चलो लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आप लोगों को? एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे ना, 4 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरे ठीक है, देख इधर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा? 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द एंगल ऑफ एल गया घूमने के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन and depression of the top, angle of elevation and depression of the top and bottom of a lighthouse from the top of a क्वेश्चन मार दूंगा ना तुम लोगों को, कर्सिव राइटिंग भी नहीं आता तुम लोगों को। HOUSE, ठीक है? ये पगलेट है एकदम। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए $60 मीटर हाई बिल्डिंग। आज कौन एब्सेंट है? और अच्छा ऋषभ। आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट, find the difference between the height of the lighthouse and building। जल्दी करेंगे। एंड बिल्डिंग, पहले तो इसका डायग्राम बनाएगा, डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। और कौन एब्सेंट है? ऋषभ ऋषि तो हो गया। हाँ कहाँ आ रहा है? आया तो नहीं। परी की तबीयत खराब है। मेरी भी तबीयत खराब है। तो मेरी तो 2 दिन से तबीयत खराब है, फिर भी मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। गले में दर्द हो रहा है? अरे कनिका, गले में दर्द हो रहा है, इसके दवा दो।
तबीयत तो मेरी अच्छा ये बता रही है कि देखो सर मैं भी आई हूँ। हाँ सबकी तबीयत खराब है आज, सब आए हैं पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैडम ठीक है। ऋषभ तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएगा। देखो सर मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आ गया। ये देखो ये कनिका, मार्क्स मिल गया कनिका मैडम? अब देखो अब शांत हो गई। तो बताएगा कौन? साइंस में कितने हैं? अच्छा, और मैथ्स में कितने आ सकते हैं? ये बहुत बढ़िया। पढ़ाई कहाँ याद रहता है। हाँ जी सर 20 है। क्या हुआ? देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन भी है मैडम, है ना, यानी कि तुम एक छोटी जगह पे खड़े हो और बड़ी वाली चीज को देख रहे हो, यही मतलब है ना, यानी कि तुम यहां पे हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, यानी कि ये क्या है? लाइट हाउस है। ठीक है, ठीक है सर। और होमवर्क नहीं करोगे ना? कुछ करा है घर पे? कौन चेक कर रहा है? मुझे नहीं चेक कराओगे ना? अच्छा रुक जाओ। टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि तुम 60 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ पे छत पे हो, यहाँ से ऐसे देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 30 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ए बी सी डी ई, अगर ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा, होगा ना यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप क्या मान लो? h। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, यानी कि अगर ये लाइट हाउस की अगर हाइट फाइंड कर लो आप तो डिफरेंस तो पता चल जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी है, यही ना। तो सबसे पहले ये x है तो ये भी x मान लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, अरे समझ में आ गया मैडम? जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन हो यानी कि तुम छोटी जगह पे खड़े हो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। ए बी क्या है? 60 और बी सी क्या है? x। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 60/√3। रेशनलाइज कर दूं मैं इसको तो 60/√3 है ना, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, 60√3/3। तो x क्या आ गया तुम्हारे पास? 20√3। ये तो x आया है। अब देखो इन ट्रायंगल EAD, इसमें भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ED, और बेस क्या है? AD। ये होता है 1/√3। ED क्या है? h, और AD क्या है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3h। x क्या है तुम्हारे पास? तो 20√3 इक्वल्स टू √3h। तो h आ गया तुम्हारे पास 20√3/√3, √3 h क्या आ गया? 20 मीटर। बेसिकली h है क्या? यही तो डिफरेंस है, यही है ना डिफरेंस।
तो डिफरेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग इज h होगा, जो कि है तुम्हारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो हाइट ही तो बताया, ये हाइट यही तो ज़्यादा है ना। अरे लाइट हाउस में यही तो ज़्यादा है ना एक्स्ट्रा बिल्डिंग से, तो यही तो फाइंड करा तुमने। देखो ना, तुम यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ हाइट होना चाहिए, है ना। 60 मीटर टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे तुम खड़ी हुई हो। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है इसने, तो एलिवेशन यानी कि तुम ऊपर देख रही होगी ना, तो टावर ऊपर होगा। हो गया आदित्य? हाँ, डिप्रेशन मतलब यहीं से तुम ऊपर भी देख रही हो और डिप्रेशन भी है, तो डिप्रेशन तो नीचे हो गया। ठीक है, हो गया निखिल? होमवर्क चेक नहीं करवा रहे हो आजकल? कल करवाओगे? चलो, वेट कर रहे थे कि मैं कब बोलूँ। और वैसे मार्क्स कितने हैं मैथ्स में? तुम कौन से स्कूल में हो? रान। हाँ, मार्क्स कितने हैं? अरे सर, सारे बच्चों को मिल गए, रान वाले बच्चों को सिर्फ तुम्हारा नहीं मिला है। ये भी थोड़ी बताएगा कितने हैं मैथ्स में, पता नहीं है, टीचर को पता होगा उन्होंने कितने मार्क्स दिए। अच्छा, नहीं मिला, चलो ठीक है। जिस दिन मिलेगा उस दिन मुझे लग रहा है छुट्टी ही करोगे तुम लोग। कितने मार्क्स आ जाएंगे पता नहीं, टीचर को जो मन में आएगा वो देंगे। हमने तो अपनी तरफ से पता नहीं क्या लिखा है। कौन सा? सब आ रहा है? आ रहा है ना? अरे कैमरे में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये वाला नहीं आ रहा है? तुमने बोला कैसे? हाँ, वो तो हट ही जाना है। नहीं करो। ओके, डन। अब देखो छठा प्रश्न। अरे हो गया ना सबका? अरे आकाश जी, हो गया? मैंने स्पीड ऑफ एरोप्लेन वाला बता दिया था आप लोगों को। अरे बताया था या नहीं बताया था? देखो एक बार, बता दिया था ना। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points on the ground, from 2 points on the ground is नहीं on the ground at a distance a meter and b meter
फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर from the base of the tower and in the same straight line and in the same straight line are complementary होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है भाई? मतलब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB। जल्दी करो, फिगर बनाओ इसका और सॉल्व करो। करो करो, कोई बात नहीं, करो। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, हैं ऊपर जा रही हो हवा में। देखो इधर, इधर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर किधर है? मान लिया टावर इधर है, ये क्या है? टावर है, ठीक है। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड कौन सा है मैडम? ये तुम्हारा ग्राउंड है या ये ग्राउंड है? ये पहले बताओ। ये ग्राउंड होगा ना। इधर देखो, इसने बोला है कि 2 पॉइंट्स है, कहां पे? ग्राउंड पे। ये 2 पॉइंट्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है वो a मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा वाला जो b मीटर के डिस्टेंस पे है। यही बोला ना। इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये वाला और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मान सकती हो। ऐसे कैसे मान लोगी? कंफर्म से होता ही नहीं, ठीक है। जब तक बोला नहीं है तब तक कंफर्म नहीं है। अब करो, अब हाइट निकालो। ये हाइट CD, H निकालना है। किसी का देखो या ना देखो, आकाश का तो जरूर चेक करूंगा ये वाला क्वेश्चन। बोल रहा ठीक है सर, चेक कर लेना। मेरा तो ब्लैंक ही रहेगा जब तक आप नहीं करोगे। समझ में आया मैडम? ऐसे सोचना है। हवा में उड़ रही हो तुम, परी नहीं आई है, उसकी कमी पूरी कर रही हो। अरे मैथ्स मिले हैं या नहीं? मैथ्स के कितने? बाद में क्या बताना, बताओ उसमें क्या है? फेल हो तो फिर बता दो। अरे कोई बात नहीं, बताओ उसमें क्या है? 29 पास हो। 33 आपके मैडम पास हो? पक्का?
मैथ्स के कितने? 41। अरे वाह। और साइंस में कितने हैं? तुम्हारे कितने मैडम? 48। और हाईएस्ट कितने मैथ्स में? तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है? तो तुम्हारे हाईएस्ट है। हमारे भी 80 हाईएस्ट है। तुम एडमिशन करवा लो इस स्कूल में। मुझे दोनों चाहिए। ऐसे कैसे ले लोगे? हाँ आकाश हो गया? तविश बोल रहा है कि सर आप ही करो। हो गया? हो गया? तुमने चेक भी कर लिया? गजब, सही टीचर है सर। पेपर बोर्ड का करते जाएंगे और एक दूसरे से चेक भी करते जाएंगे। सही है पगलेट। इधर देखो, इन ट्रायंगल DBC, छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? DC अपॉन BC। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ओ, ये तो बताया नहीं आप लोगों को, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तभी नहीं हो रहा है। गुड। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और ये हो जाएगा H अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला है ना tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। DC को मैंने H मान रखा है, ठीक है ना। AM अरे मुझे उससे क्या मतलब है? tan का फॉर्मूला लगा है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं होता। इधर देखो, अब ऐसा कुछ नहीं होता। इसका फॉर्मूला लगा है, ये इसके इक्वल है ना, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो, इन ट्रायंगल ACD tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो tan थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है? DC, और बेस क्या है? AC। तो tan थीटा आ गया मेरे पास H अपॉन B, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहां तक? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 and 2, यानी कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू H अपॉन A इंटू H अपॉन B। ठीक है, cot थीटा एज इट इज, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट थीटा, H इंटू H क्या हो जाएगा? H स्क्वायर, ये हो गया A इंटू B। tan थीटा कॉट थीटा, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? H स्क्वायर अपॉन AB। H स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? AB। H इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ AB, हेंस प्रूव। ठीक है, प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है अनुराग, बस ये ध्यान रखना कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा।
ये देखो कुछ फॉर्मूला याद रख लेना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। वैसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। बोर्ड से पहले इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाई चांस अगर आ जाए बोर्ड में तो फिर। एक आया था अभी क्वेश्चन किसी के प्री बोर्ड में आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ प्री बोर्ड बोल रहा हूँ, इनके टेस्ट में आए थे किसी के। हाँ अभी हाफ ईयरली जो हुआ था ना उसमें आया था किसी न किसी के। ये अलग से फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का है ये। ओके डन। क्या हो गया तवेश? क्या हो गया आदित्य? अरे उससे पूछ रहा हूँ आदित्य ही। इसको तो घुसन मारने का मन कर रहा हूँ मुझे तविश को। ये देखो कितना खुश हो गया। मुझे मारने का मन कर रहा है तो तुम मारोगे। हाँ क्वेश्चन नोट करेंगे। 7वां प्रश्न, एन एरोप्लेन at an altitude of 200 meter observe the angle of depression of क्या हो गया? अब ठंड लगने लग गई। ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स on the two banks ये HDFC और ICICI बैंक नहीं है, वो बैंक, ठीक है, किनारा ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। जल्दी करो, फिगर मैं नहीं बताऊंगा। विड्थ, रिवर की लेंथ नहीं फाइंड कर पाओगे, विड्थ ही फाइंड कर सकते हो। पूरे साल तो 6500
कोई समस्या? पानी चाहिए मैडम? अरे पानी दे दो जरा पीछे से। अरे सर ऐसा थोड़ी होगा। सर एक बार ऑपोजिट साइड बोल रहा है ना ऑपोजिट साइड बोल रहा है वो। मान लो इधर देखो, मान लो ये रिवर है यहाँ से यहाँ तक, एरोप्लेन बीचों बीच आ गया भाई कहीं पे, यहाँ पे उड़ता हुआ, ठीक है, एंगल में डिफरेंस आ गया ना, तो फिर मैंने अपने आप को मैनिपुलेट कर दिया। एक जगह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक जगह, और ये ऑल्टीट्यूड क्या दे रखा है 200 मीटर, ये कम वाला एंगल होगा और ये ज़्यादा वाला, इसको x मान लो और इसको, अब क्या बताऊं, बताओ इसमें क्या बताऊं मैं, x प्लस वाई, ये दोनों फाइंड करना है, जल्दी करो। अरे ये विड्थ चौड़ाई है ना, किनारा है ना, अगर रिवर्स डिफरेंट हो तो हाँ हाँ, अभी वैसा क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा मैं, अभी तो ऐसा ही क्वेश्चन है, यही है। मैं तो आज करके दूंगी क्वेश्चन। ओके, फिर तुम्हें उसका आंसर करके देना, हो गया ना? अच्छा कर रही हो, जल्दी करो। टेन 45 1 होता है, 1 सर 546.2 5, 46.2 ये कैसा आंसर बता रहे हो तुम मुझे? गलत है सर, गलत जवाब, गलत जवाब है आपका। एक कंटेंट जरा क्रिएट कर लूँ मैं। यार नहीं सर, नहीं सर क्या होता है, कंटेंट क्लियर नहीं करूँगा मैं। यस, तुम लोगों को पता नहीं कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो, दूसरे तो देख रहे हैं कम से कम। मैं सिर्फ शॉर्ट से बस, और वीडियोस कौन देखेगा? ये सही है, शॉर्ट से क्या सीखने को मिल रहा है? तो देखो, सर गाना अच्छा लगा कौन सा गाना लगाऊं? वो मेरे को नहीं पता, सर एडिटिंग अच्छी है। ये कौन सा बोल रहा है? सनी देओल? ये कौन सा है? सर उसको गाना सुन के चिल्ला रहे थे, कौन से? जो भी था वो कुछ तो था, वो ट्यून थी उसमें पूरी, कौन से? गा के नहीं बता सकता श्री कृष्णा वाली? नहीं, उसके बाद जिसमें ट्यून थी बहुत तेज। अच्छा, जिमी जिमी जिमी, कितना बढ़िया गाना था वो। मैंने ट्यून सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने डाल दिया उसको। अरे मिथुन चक्रवर्ती का गाना है, तुम्हारा तो फेवरेट है, तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर। नहीं गलत है सर, गलत जवाब। बहुत ही अजीब सा। कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? हो गया हो गया हो गया, अरे सर गजब। अच्छा नहीं, थोड़ा सा तो एक मिनट लगेगा। क्या रहा देते हैं? 400√3, ये मुझे आपका गलत जवाब, ये तो और भी गलत है। सर आप आंसर बोलिए। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ।
अरे फिर रूट 3 को तो मल्टीप्लाई करो। देखना भाई, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? क्या रहा है? क्या नहीं, गलत है क्या? ये तो डबल से भी, ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया। क्या 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 क्या? सही जवाब। मल्टीप्लाई करके देखो क्या रहा है, मल्टीप्लाई करो। इधर देखो भाई, मैं भी कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर और बेस, 315.4। धन्यवाद। देखो भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब इधर देख लो अब एक बार। गलत बात है, पहले छोटा वाला लो। हाँ, छोटा वाला लिया है। ये छोटा नहीं है। अच्छा चलो वही वाला लेता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। tan 45 डिग्री 1, लो आगे। AC क्या है 200, BC क्या है 200 मीटर आ गया। अब देखो छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। अब ठीक है, बाद में तो ये लिया होगा, यही आया है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस क्या है CD। ये हो गया √3 200 अपॉन Y, तो Y इक्वल्स टू आ गया 200 अपॉन √3, ठीक है ना? चलो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 अपॉन √3, ये हो गया 200 √3 अपॉन 3। क्या रहा है? अब देखो भाई, विड्थ चाहिए ना, x प्लस वाई। x क्या है 200 है, और ये क्या है 200 इंटू 1.73 अपॉन 3। बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे फिर इसको। ये दो ये आ गया 200 प्लस 115.33, 315.33 मीटर हो गया, खत्म। अगला प्रश्न 3 करोड़ के लिए, 80,000 के लिए। 8वां प्रश्न, घर पे तुम नहीं कर रही हो मैडम? मुझे दिखाओ रजिस्टर डेली अलग से। गोली दे रही है लड़की। कर रही हूँ हाँ, वो पता है मुझे। सर अभी तो मैं स्कैम कैसे कर रही हूँ ना, APE 5 पूरा कंप्लीट हो गया है। अरे हो गया डन? हो गया भारती मैडम? हो गया? अरे सबका हो गया, किसका नहीं हुआ अभी? जल्दी करो जल्दी करो। अरे रिलैक्स चल, अरे रिलैक्स रिलैक्स मैडम। पानी नहीं मिलेगा अब, पूरा पी गई है। सर इसमें खाएगा, देखो पूरा भर के था फिर भी पी गई। हाँ ये देखो झूठ सच, देखो कितना सच बोल रही है ये। अब एक्सप्लेन करोगी तभी मानोगी। अब रिलैक्स चल। नहीं रुक जाओ। हाँ नोट करो भाई, 8th क्वेश्चन। क्या सब खत्म हो गया?
क्या जब रीच होता है स्कूल में टाइम इधर देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द, अरे क्वेश्चन नोट करो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप होता हो which is 10 meter above, which is 10 meter above water level. क्या हो गया तुम लोगों को, चाहिए कुछ? He observes, कहाँ से, यहाँ से लिख देता हूँ, observe तुम्हारा दिमाग भी तो ज्वाइन नहीं है, he observes the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree. Elevation of the top of the hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill. Calculate the distance of the hill from the ship and height of the hill. And height of the hill. जल्दी करो. अरे कल मैं मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करूंगा आप लोगों को. हाँ वो रुका गया अभी, पहले मेटल एंड नॉन मेटल करवाया जाएगा. सर डिस्टेंस तो 1.17.32. डिस्टेंस क्या आ रहा है? 17.32. बहुत बढ़िया, अद्भुत. नहीं अद्भुत. हाँ बिल्कुल सही है. क्या हुआ आकाश? आप इधर उधर देखने की कोशिश करें, कहीं से कुछ मिल जाए. क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया? नहीं, इंग्लिश का मतलब बताऊं? कोई भी छोटी सी हाइट है. बहुत बढ़िया. पढ़ना जरा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पढ़ो. देखो इधर, ये पानी है, ये रहा तुम्हारा पानी. अरे रिलैक्स चिल, ठीक है. ये रहा हिल, ठीक है, हिल. अरे हिल नहीं, हिल. ये रहा 10 मीटर हाइट है. यहां से तुम देख रहे हो टॉप को और इसके बेस को. एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है भाई? टॉप तो 60 डिग्री है और बॉटम क्या है? 30 डिग्री. तो यहां से यहां तक भी 10 होगा.
और ये हो जाएगा आपका h। आप कर सकते हो। h क्या है? सर मैंने सही 40 मीटर। बिल्कुल सही है। आप करते भी समझेंगे तभी आप आगे वही गलती कीजिए। मैंने सही बनाया था डायग्राम। सॉरी एक और क्लास और ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं करवाऊंगा आप लोगों को कौन सा? सर्कल्स। नहीं अभी प्लीज कोई अच्छा सा चैप्टर सर्कल बहुत प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। क्या बोले क्यों कान में फूक रही हो इसके? अरे ये दोनों पीछे से कान में फूक देते हैं? फूक दिया करो, तेज फूक दिया करो। पागल हो? ये देखो, ये सही है। हमने सुना ही नहीं, तुम्हारा तो रिपीट करना जरूरी था। वही तो है। हाँ हाँ, हमने कहाँ सुना? सर जो सुनना था मैंने सुना ही। किसको सुना रही थी? सर मुझे तो अभी कुछ बोला नहीं। बाद में जाके बाहर बैठ के बोलना, आओ बहन बताते हैं क्या बोला मैंने। ओके डन। हाइट 40 है आपका। सही करो। अरे 10 तो ऐड करोगे ना। अच्छा तो हिल तो यही हो गया था आपका, हवा में लटक रहा था वो। तुम इस गोले के हो ही नहीं, वो तो गलती से आ गए इस पे। इतनी बार बोला है मैंने कि हाथ में दिया करो। कितनी बार बोला मैंने? फेंक के मारता है ये लड़का। ये मेरे है ना मारना तो था ही आज। सर अरे सही से पेन को हाथ में दो, रेस्पेक्ट। और ऐसे फेंको ही मत कि किसी और को लगे। फिर भी लग सकती थी या नहीं लग सकती थी? तो फिर मैं भी ऐसे फेंकता हूँ उसको मार कर देने के लिए, लग जाए तुम्हें, और वो भी आंख पे। ये देखो कितने हैं इसमें? 45। 80 में से ना बस। अभी 36 में बता रहा था। 36 बता रहा था। अरे फेल था 25 आए। बताता हूँ स्कूल में, स्कूल में बोल रहा हूँ तुम्हारी मम्मी को। अरे सर क्या कितना प्राउड होकर बता रहा था कि 25 आए हैं। देखो भाई, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लूँ पहले? ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC। इसको x मान लो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? BC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 10 अपॉन x। तो x इक्वल्स टू हो गया 10√3, तो 10 इंटू 1.73, तो ये आ गया 17.3 मीटर। ये x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल। अब देखो इन ट्रायंगल ADE, इसमें भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, परपेंडिकुलर क्या है? ED AD, ये भी x होगा। tan 60 होता है √3 h अपॉन x, h इक्वल्स टू हो गया √3x, √3 और x क्या है? tan √3, तो ये हो गया 10 इंटू 3 यानी कि 30 मीटर। ये सिर्फ h है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा? EC h प्लस 10, 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर। हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही।